नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र की सरकार ने कई बड़ी योजना बनाई। वहां पर इस हिंसा को रोकने के लिए कई तरीके से प्रयास किए गए, लेकिन अब फिर से एक बार देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से मुलाकात की, कुकी समुदाय के लोगों से मुलाकात किया और दरअसल समझने का प्रयास किया कि इस समय वहां पर इश्यूज को लेकर के जो एक युद्ध सी स्थिति बन गई है कुकी और मैते समुदाय के बीच, इसका समाधान कैसे किया जाना चाहिए। एन बीरेन सिंह ने कहा कि हालात अब सुधर रहे हैं, लेकिन आपको दर्शकों ये खास जो है वीडियो दिखाने जा रहे हैं, एक खास रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जो हमारे संवाददाता ने जमीन पर उतर कर लोगों से समझने की कोशिश की कि दरअसल उनकी क्या मांग है, मैते समुदाय की मांग क्या है, कुकी समुदाय की क्या मांग है। देखिए इस खास रिपोर्ट को। पीएम नाउ हमारे साथ ग्रुप कैप्टन है बीएन शर्मा जी और एयरफोर्स से रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। हम So all of us, let's get कि into action. किस Look तरीके से around, इस धरना see what is प्रदर्शन required. का Please ऑब्जेक्टिव ensure क्या और किस everybody is तरीके से seated. मणिपुर के लोगों को Everybody न्याय has water दिलाएगा। and सर, मैं आपसे everybody is जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आज आपने ऑर्गेनाइज किया है प्रोटेस्ट, ये किस तरीके से मणिपुर के लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा और किस तरह जो हिंसा फैल रही है और मैतेई लोगों के लिए खास तौर पर किस तरीके से उनके फ्यूचर को लेकर और हिंसा में उनको कम नुकसान हो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हमारा ये मेन मकसद ये है कि हमारा सफरिंग जो है वो भारत की जनता तक पहुंच जाए और अभी जो हिंसा चल रहा है उसको जल्दी जल्दी सरकार कोई कदम उठाए जल्दी जल्दी रोकने के लिए। हम बोलते रहा ये जो हिंसा के कारण जो है आर्म्स होने वेपन्स होने के लिए, सो इनको सबसे पहले आतंकवादी लोग जो है इनका आर्म्स हटाना पड़ेगा। आर्म्स हटाने के लिए सबसे पहले सू जो बोलते हैं सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट, वो उसको हटाना पड़ेगा। जब तक आप हथियार नहीं छीना जाएगा वो फायरिंग होते रहेगा और हिंसा चलते रहेगा। ये मैं सब भारतवासियों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप लोग सपोर्ट कीजिए हमारे इस प्रोटेस्ट को और हमारे आवाज़ को आप लोग हमारे आवाज़ के साथ जुड़ जाइए और बताइए भारत सरकार को प्रेशर दीजिए कि ये सस्पेंशन ऑपरेशन एग्रीमेंट जो है इसको निकाला जाए, क्योंकि इस एग्रीमेंट के कारण हमारा मैतेई समुदाय का जितने भी किलिंग हो रहा है वो इसके कारण हो रहा है। मेरा एक सवाल है कि अभी राज्यसभा में एक बिल पास हुआ है फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल। कहा यह जा रहा है कि मैतेई लोग मैतेई लोग जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब एक स्प्रेड और डोमिनेटिंग जो कम्युनिटी के तौर पर है, पॉलिटिकली साउंड है, एजुकेशनली साउंड है, Thank you so much everyone for the hard work. तो वो अपना एक प्रेशर बना रहे हैं कुकी लोगों के ऊपर कि उनकी ज़मीन को भी हथिया लिया जाए। नहीं, इनका ज़मीन तो नहीं है, सारे ज़मीन सरकार का होता है पूरे देश में। ये हमारा भी वैली में भी हिल में भी भारत सरकार का ज़मीन होता है और मणिपुर सरकार का ज़मीन होता है। इसमें रिजर्व फॉरेस्ट अलग होता है। जो हम जो रह रहा है हमारा वैली में भी और कहीं पे भी सरकार चाहे तो अपना कुछ कार्यक्रम चलाने के लिए उसको निकाल सकता है। तो ये ये कहना गलत है कि ये अपना ज़मीन और हमारा ज़मीन। और ये मणिपुरी मैतेई लोगों का है शुरुआत में, फिर और नागा भी है। नागा भी हमारे साथ है। हमारा इसको ना इंडिजिनियस ट्राइब्स बोलेंगे, नागा और मैतेई। और कुछ कुकी जो शुरुआत में जो है ब्रिटिश जो ला के बसाया गया था वो भी हम लोग इंडिजिनियस माना जाता है। परेशानी ये है कि लेट 1960s में जो आए कुकी और अभी जो बहुत सारे इमिग्रेशन हुआ इलीगल, इनसे परेशानी है। तो ये कहना गलत है कि मैतेई समुदाय ने इनको दबा के रखा। मैतेई का पॉपुलेशन ज़्यादा था इसलिए मैतेई के लिए वहाँ पे एक पॉलिटिकल डोमिनेंस आ गया। और ये तो अभी इनका लीडरशिप की क्वालिटीज़ है, क्योंकि हमारे पास 60 असेंबलीज़ है। वो लोग 60 असेंबलीज़ में इलेक्शन फाइट कर सकता है, जबकि मैतेई समुदाय को 40 में सीमित किया गया है। सो अगर अभी इनका करीब 5 लाख है, 5 लाख में से अगर अच्छा काम करे, अच्छा कार्य करे हमारा मणिपुर में, तो 60 की 60 में लड़ सकता है और जीत सकता है। वो कोई सीमित नहीं है 20 ट्राइबल यूनिट्स में, जबकि मैतेई को 60 में से सिर्फ 40 में कंटेस्ट कर सकता है। सो ये इनको एडवांटेज है। ये उल्टा बता रहा है, ये गलत भ्रम फैला रहा है कि मणिपुरी मैतेई लोग। और आप लोग देखिए IAS कितने बने हैं, दिल्ली में देख लीजिए, मणिपुर में देख लीजिए, कोई भी सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में देख लीजिए, ये गलत है। ये इनका डोमिनेंस ज़्यादा है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। सर, नॉर्थ इंडियन पीपल्स वांट टू नो कि हाउ द
forces taken with Meitei community, because from last some days we look at some visuals कि forces and Meitei are engaging with each other with weapons. Okay, the answer to this question is central forces have been kept there to act as a buffer zone between the hill and the Kuki area and the Meitei area, and mostly pertaining to the outer area of the plains in Imphal West, Imphal East, Imphal North, Imphal South. But what has happened is the buffer zone forces, mainly with respect to Assam Rifle, they have not done their duties. It is that if there is a referee for a football match between a two football team, the judge or the referee is acting with a partiality towards one team. They are acting more friendly to the Kuki team, and at times they are helping them to fire back at the Meitei. That is why the Meiteis think the Assam Rifle is anti-Meitei. And please mind, Meiteis comprises 64% of the population, Kukis are only 12%. Now with 64% of the population do not like Assam Rifle, with not one incident, a couple of incidents, and as a result they feel that Assam Rifle should shift out from Manipur because they are not fair to the people of Manipur, and that the majority people is Meitei. बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा दर्शकों, लगातार लोग अपने बयान को रख रहे हैं, अपने पक्ष को रख रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा जो रोकथाम के लिए स्थिति अपनाई गई है वो दरअसल यहाँ पर बेमानी नजर आती है, क्योंकि अगर वो कारगर होती तो यहाँ पर पूरी तरीके से मामला जो है वो कहीं ना कहीं सॉल्व होता नजर आता। तो आप देखते हैं कि इस बड़ी मुलाकात के बाद जो अमित शाह के साथ हुई है उसके बाद वहाँ के हालात बदलते या जस के तस बने रहते हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।